बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अब ऐसी स्टेज पे पहुंच चुका है कि दुनिया को, बल्कि दुनिया की सुपर पावर को हैरान परेशान कर रहा है। इस वक्त नाज़रीन बड़ी और बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज अमरीकी फौजी अड्डों पर अब उतरने जा रही हैं। किस तरह से, इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे, और ये खबर है कि नाज़रीन इस वक्त बहुत गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि चाइना और अमरीका के दरमियान जंग छिड़ गई है। बहरी महाज जो है वो तप गया है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स। जबकि दूसरी तरफ एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि ईरान ने जासूसों को फांसी लगाना शुरू कर दी है। और ये जासूस जो हैं वो किन के मुल्क के थे, 10 जासूस जो है वो आज लटका दिए गए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है। मामलात यूं समझ लीजिए कि इस तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं कि आलम मशरक के अंदर, आलम मगरिब के अंदर और मशरक वस्ता के अंदर इस वक्त पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस की जा रही हैं। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को अभी 2 दिन पहले जो बड़ा सरप्राइज था कि पाकिस्तान को एशिया से निकाल कर, यानी एशिया में मौजूदगी मशरक वस्ता और अफ्रीका के अंदर पाकिस्तान को शामिल किया है। और उसकी वजह पाकिस्तान का बढ़ता हुआ असर और रसूख और पाकिस्तान की आलमी सतह पे जो बेहतरीन सफारतकारी है वो कंसिडर की जा रही है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब के अहम तरीन और बड़े ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जो हैं वो कायम हो चुके हैं। पूरे अरब ममालिक के अंदर एक मुल्क जो है वो अभी तक नुकसान में गया है और वो है अरब अमारात। नाज़रीन, अरब अमारात जो है उसको शायद कोई ज़ोम था, शायद उसको भारत की जानिब से अपनी ही तरह के मशवरे दिए जाते हैं क्योंकि उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो पाकिस्तान जो है वो हमेशा इस्लामी ममालिक के साथ अच्छे तरीके से रहा है और हमेशा पाकिस्तान की मजबूरी भी रही है और पाकिस्तान के ताल्लुकात और वैसे भी बीइंग मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान जो है वो इनके साथ हमेशा से खड़ा रहा है। लेकिन नाज़रीन, अब हुआ ये कि अरब अमारात जो है उसने पाकिस्तान से पैसे मांगे। पाकिस्तान ने कहा जी ठीक है, कोई पाकिस्तान ने दूसरी बात नहीं कि पाकिस्तान ने कि इस महीने के आखिर में आपको ये पैसे मिल जाएंगे। सऊदी अरब की जानिब से और कतर की जानिब से कहा गया जी कि हम आपको 13 अरब डॉलर की जो है वो यकीन दहानी करवाते हैं, आप इन पैसे इनके मुंह पे मारें। और पाकिस्तान ने वो पैसे इनको पाकिस्तान के कौमी खजाने में आगे उनको वापस करने के लिए सऊदी अरब की जानिब से। और उससे वेरी नेक्स्ट डे पाकिस्तान की 15,000 फौज जो है और पाकिस्तान के 18 जंगी तैयारे ये सऊदी अरब में एयरबेसिस के ऊपर जाके बिल्कुल उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया। अब एक तो आपको पता है कि सऊदी अरब और अरब अमारात के आपस के अंदर ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा कशीदा रहते हैं, मुख्तलिफ महाजों पे दोनों ममालिक आमने सामने। तो पाकिस्तान ने बिल्कुल भी अरब अमारात के साथ कोई बातचीत नहीं की, अपनी फौज को डिप्लॉय कर दिया। दूसरी तरफ जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, उनको पाकिस्तान ने एतमाद में लिया। लेकिन अरब अमारात को पाकिस्तान ने बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाई और उन्होंने कहा आप जो है वो साइड पे हों। और फिर उसके बाद आपने देखा कि कतर जो है वो अब नाज़रीन जो बहुत बड़ी खबर आपको मैं देने जा रहा हूँ, पाकिस्तान की फौज जो है वो अब 50,000 मजीद 35,000 मजीद फौज सऊदी अरब के अंदर जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की फौज जो है वो अब कतर में अमरीकी फौजी अड्डे जो हैं उनका कंट्रोल संभालने जा रही है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें इस वक्त कतर और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ा दिफाई मुआहिदा हो चुका है जिसके तहत सऊदी अरब की तरह ही कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन अभी जो है वो कतर पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर देगा। और ये नाज़रीन फाइनेंशियल सपोर्ट है, कोई कर्जा नहीं है, कोई दूसरी चीज़ नहीं होगी, ये फाइनेंशियल सपोर्ट है फौज भेजने के लिए कि हमारे जो फौजी अड्डे हैं उनकी हिफाजत और इन चीज़ों को जो है वो यानी अमरीकी फौज जो है उसका तो यूँ समझ लीजिए कि अब वहाँ से बोरिया बिस्तर गोल हो रहा है। क्योंकि अरब अमारात ने भी कहा जी कि हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। कतर को अंदाजा हो गया है कि इनके फौजी अड्डे और इतना पैसा जो हमने इनके ऊपर खर्च किया है इसके बावजूद हमारी हिफाजत ये नहीं कर सके। और दूसरी तरफ आपने देखा कि कल जो कतर के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के साथ
मुंसलिक हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन है कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, तो कोई सेकंड ऑप्शन के तौर पे आपके क्या पास मुज़ाकरात करवाने के लिए ऑप्शन है, तो उन्होंने कहा जी हम मुज़ाकरात नहीं करवा रहे, पाकिस्तान करवा रहा है, हमारा उस पर मुकम्मल एतमाद है और हम पाकिस्तान से मुकम्मल राबते में हैं, पाकिस्तान के साथ हमारी हमांगी और हम ये सोच भी नहीं सकते कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो, यानी हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और उसकी वजह नाज़रीन ये कि पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात बड़े करीबी हो चुके हैं और यहाँ पे आपको ये बताते चलें अब कतर जो है वो पाकिस्तान को अगले 1-2 दिन के अंदर बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा है। $5 अरब पाकिस्तान में, $2 अरब को फाइनेंशियल सपोर्ट है और फिर जो है वो $3 अरब जो है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से और दीगर चीजें। तो ये नाज़रीन बहुत बड़ी और गैर मामूली सूरत हाल सामने आ रही है कि अमरीकी फौजी अड्डे अगर खाली करवाए जाते हैं, जिसके बारे में उन्होंने कह दिया कि अब खिते के अंदर हमें अमरीकी की जरूरत नहीं रही। अगर अरब अमारात जैसा मुल्क कह देता है तो नाज़रीन आप अंदाजा लगाएं कि दूसरे मुल्क क्या कहेंगे। एमिरेट्स ने तो ये तक क्लेम किया जी कि हमें $270 अरब का हमें नुकसान हो गया, तो हमें जो है वो पैसे दिए जाए जो आपकी वजह से हमें नुकसान हुआ है। तो ये चीजें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। दूसरी तरफ आपको ये पता चले नाज़रीन के अमेरिका और चाइना के दरमियान जो है वो तसादुम की खबरें आ रही हैं। अभी रिसेंटली अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने एक ईरानी बहरी जहाज को पकड़ा है और उस बहरी जहाज के ऊपर ऐसी चीजें मौजूद हैं जो यकीनन तौर पे अच्छी नहीं है। ये चाइना की तरफ से ईरान को तोहफा भेजा गया और उन्होंने कहा जी कि मेरे चाइना के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे हैरानगी हुई है जो चाइना को ये भेजा गया। चाइना की जानिब से कहा गया है कि आप ईरान का ये बहरी जहाज छोड़ें और हमारे और उनके दरमियान आने वाली जो तजारती जहाज हैं उनके दरमियान हायल होने की कोशिश ना करें। हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, हमारे तजारती और मुआशी ताल्लुकात हैं, हम आपस में बहुत सारे मामलात करते हैं, अगर आप दरमियान में आएंगे तो मुश्किलात आपके लिए बढ़ा देंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि अमरीकी और चाइनीज बहरी जहाज के दरमियान तसादुम हुआ है। नाज़रीन चाइना का एक बहरी जहाज है, ये नाज़रीन 054A फ्रिगेट है जिसको होंगे के नाम से जाना जाता है। ये होंगे नाज़रीन इन्होंने तैनात किया था अपने पानियों से दूर रखने के लिए अमरीकी बहरी जहाज़ों को। अब हुआ ये कि अमरीका का एक जो जंगी बहरी जहाज़ है उसके और इसके दरमियान 20 घंटे तक कशीदगी बरकरार रही और दोनों तरफ से वेपन्स जो है वो निकाल लिए गए। इस हद तक कशीदगी गई और दोनों जो जहाज़ हैं एक मौके पे तकरीबन 200 मीटर जो है वो बिल्कुल करीब आ गए। नाज़रीन जो लोग जानते हैं बहरी मुहाज के हवाले से तो आपको ये बताते चलें कि 200 मीटर बिल्कुल बिल्कुल करीब करीब का फासला होता है और ये जो बड़े जंगी बहरी जहाज हैं इनमें तसादम होते होते ये रह गया और वार्निंग जो है वो दी गई और साथ ही साथ उन्होंने तबाहकुन हथियारों के साथ इनको जो इनके जहाज हैं इनको निशाने पे लिया और साथ ही साथ उनको वार्निंग दी कि वो वहां से फौरी तौर पे निकल जाएं। तो जिसके बाद अमरीकी जंगी बहरी जहाज जो है वो वहां से निकल गया। तो तसादम होते होते रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जो ईरान है उसकी जानिब से बड़ी ख़तरनाक वार्निंग दी गई है। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ जो है उन्होंने कहा ये जो मुहासरा है ये ईरान पर हमलों से ज़्यादा बदतर है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कशीदा है क्योंकि ईरान की जो रिफाइनरीज हैं और ईरान का सबसे बड़ा जो मामला है वो या ज़्यादा जो इनकम आती है, जो डॉलर्स आते हैं वो आते हैं उनके तेल से। अब तेल जो है वो जब बिकेगा नहीं तो उनकी ऑयल रिफाइनरीज अगर बंद करनी पड़ती हैं क्योंकि उनके पास स्टोरेज की कैपेसिटी है ना, एक कैपेसिटी के बाद जो है वो रिफाइनरी को बंद करना पड़ जाएगा क्योंकि स्टोर करने की जगह नहीं है। तो ऐसे में प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, महंगाई आसमान पे पहुंच सकती है और अवाम जो है दोबारा सड़कों पे आ सकती है। इसीलिए मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि ये जो मुहासरा अमेरिका ने कर रखा है ये हमारे ऊपर एक बड़ी सोची समझी चाल है और ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, ये हमारे ऊपर मिसाइल हमलों से ज़्यादा खौफनाक है। जिसके जवाब में ईरान की पासदारानी इनकलाब ने कहा है कि अगर ये मुहासरा नहीं ख़त्म किया गया तो हम जो है वो इस मुहासरे को खुद तोड़ेंगे और इसकी सलाहियत हमारे पास मौजूद है। तो नाज़रीन एक बार फिर जो है वो जंगी माहौल बन चुका है और बहरिया का जो महाज है वो तपने जा रहा है। लेकिन आपको ये बताते चलें कि जिस तरह से जो एयरफोर्स का महाज है उस जैसा महाज नहीं होगा, ये सिर्फ चंद घंटे की लड़ाई होनी है और इसमें खौफनाक तबाही होनी है। चाइना जो है चाइना भी इसमें बराह रास्त उतर सकता है। मामलात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं। ये अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।